हमें ये पता है कि दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो अगर हमें ये चेक करना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, तो क्या हमें उनके लिए ये 6 पैरामीटर्स चेक करने की ज़रूरत होती है? यहाँ पर मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हमें ये चेक करना होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो हम ये 6 पैरामीटर्स यूज़ नहीं करते। हम कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि SSS, SAS, RHS एट्सेट्रा, और इस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। इसी तरह से सिमिलैरिटी के लिए भी हम कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे और उन क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं। अब हम इन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी होता है एंगल एंगल एंगल। इसका हमारे पास एक थ्योरम है जो ये स्टेट करता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF। इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। हमें यहाँ पर ये पता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। हमें ये प्रूव करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, जिससे हम ये बोल पाएँ कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। सबसे पहले हम साइड DE पर एक लेंथ बनाएंगे DP, जो कि AB के बराबर हो। सिमिलरली हम साइड DF पर एक लेंथ मार्क करेंगे DQ, जो कि AC के बराबर हो। इसके बाद हम PQ को ज्वाइन कर देंगे। अब आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को ऑब्जर्व करिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB DP के बराबर है, AC DQ के बराबर है और एंगल A एंगल D के बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ये बोल सकते हैं कि ये SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट इज़ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि एंगल DPQ एंगल B के बराबर होगा। एंगल B एंगल E के बराबर है, ये हमें पता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल E को एंगल DPQ के बराबर होना पड़ेगा। इसी तरह एंगल DQP को एंगल C के बराबर होना पड़ेगा और एंगल C ऑलरेडी एंगल F के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल F एंगल DQP के बराबर होगा। तो अब अगर हम लाइंस PQ और EF को देखें, इन लाइंस पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब PQ EF के पैरेलल होगी। अब ट्रायंगल DEF में PQ EF के पैरेलल है। इसका मतलब हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से PQ साइड्स DE और DF को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। इसका मतलब PE अपॉन DP इज़ इक्वल टू QF अपॉन DQ। अब अगर हम दोनों साइड्स पर 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा DE अपॉन DP इज़ इक्वल टू DF अपॉन DQ। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि DP अपॉन DE इज़ इक्वल टू DQ अपॉन DF। हमें ये पता है कि यहाँ पर DP AB के बराबर है और DQ AC के बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं
और ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। दैट इज़ इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा।